विदेशी सरजमी पर डंका बजाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का, वो सभी ने देखा। तो बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, द बॉस बोलना स्पीच का हिस्सा नहीं। अल्बनीज ने खुद दी इसकी जानकारी। द बॉस बोलना उनके मन की बात थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे, वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बताया था। और अब इस पर एक बड़ा खुलासा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्बनीज ने जब इस बात का जिक्र किया तो ये उनकी स्पीच का हिस्सा नहीं था। उन्होंने अपने मन की बात यहां पर रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो वो सोचते हैं और पूरी दुनिया में जिस तरीके की एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी छवि बन चुकी है। अंजलि, बिल्कुल छवि बन चुकी है और इस बात की सराहना चारों तरफ हो रही है कि किस तरह से जब 6 दिन के दौरे पर रहे पीएम नरेंद्र मोदी, और एक एक तस्वीर हमने देखी। सबसे पहले हिरोशिमा की तस्वीर कि वहां पर गांधी की प्रतिमा का अनावरण खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी तस्वीर ऐतिहासिक, जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी और वहां के पीएम ने उनका पैर छू करके स्वागत किया, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। बल्कि और तीसरी तस्वीर रही जो आपकी सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर कि पीएम नरेंद्र मोदी को द बॉस कहकर पुकारा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी, वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे किया, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे। कि बॉस कहने के पीछे का कोई उनका स्पीच से जुड़ा हुआ मकसद नहीं था, बल्कि उनके वो मन की भावना थी पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति, जो निकलकर सामने आई है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था, वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक, ये हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे जब भी आप आते हैं
आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो मैं फिर से सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करना चाहूँगा।